अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 10 चैप्टर का नाम है हीट कैपेसिटी। इसमें हम बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज़ एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले इधर लिखा है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमेशा से पढ़ते आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है बल्कि एक थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। THERM द थर्म। जहाँ भी ये थर्म आ जाए हमने ये समझना है कि टेम्परेचर का कोई ना कोई रिलेशन है। तो वो एनर्जी जिसका टेम्परेचर से रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड थर्मल एनर्जी। ओके, और हमें ये इसकी एक बेसिक सी थ्योरी भी पता है कि टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर एंड ये लो टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम द हायर बॉडी टू द लोअर बॉडी। ठीक है, हायर बॉडी लोअर बॉडी क्या है? बेसिकली सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हॉट होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कोल्ड होगा। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है, हमें पता है। ओके, यूनिट को जो यूनिट है हीट का वो है Q। हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को। ठीक है, ओके। नाउ हीट कैपेसिटी का सिंबल अच्छा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है तीन यूनिट्स में। तीन चीज़ें हैं अभी। ये पहली हीट, सेकंड हीट कैपेसिटी एंड तीसरी हम बाद में पढ़ेंगे। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट है C, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब बात आती है हीट और हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है। हीट बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी जो कि ट्रैवल करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। उसका यूनिट है Q। ठीक है, द राइज इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड हीट। ओके, देन सो व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी, ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये एक बीकर है, ये बीकर B है। ओके, इसके अंदर भी वाटर है लिक्विड, ये इसके अंदर भी वाटर है लिक्विड। यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ वाटर एंड यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, इसका जब टेम्परेचर राइज़ किया गया, इसका नहीं, दोनों का सेम, कैसे राइज़ किया गया? फ्रॉम 30 to 60 सेल्सियस। तो रिज़ल्ट क्या मिला हमें ये रिज़ल्ट मिला कि टेम्परेचर में जो राइज़ किया गया है, द चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 30 टेम्परेचर राइज़ किया गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट इधर वाले के, ये वाला बीकर A जो है, इसके अंदर जो वाटर है ये ज़्यादा गर्म हो गया बनिस्बत इसके। रीज़न क्या है? तो रीज़न अगर एक सिंपल सा देखने में जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि इसके पास पार्टिकल ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा टाइम लगा। तो हमें क्या पता चला कि हीट एब्जॉर्ब का जो रिलेशन है वो पार्टिकल्स के साथ है, यानी कि मास के साथ है। ओके, तो इधर आते हैं और हमने ये, ओके, इधर अगर दूसरे लफ्ज़ों में समझाया जाए तो वो ये समझाया जाएगा कि मान लिया जाए कि इसका, इन दोनों का टेम्परेचर इनिशियली 30 सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब इनको हमने करना है टेम्परेचर, इन्हें राइज़ करना है सेम, जितना इसका करेगा उतना ही इसका करेंगे। अब जब 60 सेल्सियस पे हमें रीडिंग्स लेनी है, तो ये 60 सेल्सियस पे पहले पहुंच गया, इसको कम, ये इसको ज़्यादा टाइम लगा। तो बेसिकली मास का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है हीट कैपेसिटी के अंदर। ओके, सो हीट कैपेसिटी C से रिप्रेजेंट किया जाता है, C=mc। ये स्मॉल c क्या है अभी इस पे नहीं आते, बाद में आएंगे। ठीक है, अभी बस हम अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि एक तरीके से पावर, जितनी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, C=power × टाइम। ये बहुत कॉमन सी टर्म है, हम प्राइमरी सेकेंडरी में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि हमें दिख रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर भी होगा, हमें दिख रहा है कि हीट भी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो जो जनरल फार्मूला है वो है हीट कैपेसिटी, यानी कि C हीट एनर्जी, जिसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। बहुत कॉमन सी टर्म है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल नंबर 10.1 अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट 100 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड। तो मास कितना आ गया? 100 ग्राम। रिक्वायर्ड 12,600 जूल ऑफ हीट। तो हीट आ गई हमारे पास। ठीक है, टू राइज इट फ्रॉम 30 to 60। वही पिछली वाली एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 30 है इनिशियल, हमें 60 तक लेके जाना है। ठीक है, नो दे आर आस्किंग फाइंड द हीट कैपेसिटी। हीट कितनी चाहिए होगी फॉर
100 ग्राम ऑफ वाटर। तो फर्स्ट केस में इन्होंने हमें मास दिया है कि इसका निकालो 100, जो कि डेटा जैसा ही है, तो डेटा ही से ही हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन फार्मूला से बहुत सिंपल सा हमने अभी भी पढ़ा। C इज़ इक्वल्स टू Q, यानी कि हीट एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। Q की जगह मैं लिख सकता हूँ 12,600 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर कितना आया था 60, आफ्टर हमें फाइनल में लेके आना है ना, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, कैलकुलेटर से जो इसका आंसर आया है वो आया है 420। ठीक है, यूनिट क्या होगा? यूनिट हमें पता है कि जो हीट का यूनिट था जूल, तो जूल ऊपर था इधर, तो इसका भी इधर जूल ऊपर आ जाएगा, नीचे चेंज इन टेम्परेचर था। ठीक है, हम केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, फॉर द ये फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में ये हमें कह रहे हैं फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, इनका रिलेशन क्या है। अगर हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा हो, तो हमने ये उसमें पढ़ा है कि अगर पार्टिकल प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड नहीं है, तो अगर एक मॉलिक्यूल को जो हीट रिक्वायर्ड है कोई एक्शन परफॉर्म करने में, तो सेम सबको उतनी ही होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और अगर हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन अगर हम समझें, तो हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, एक अमाउंट ऑफ हीट है जो कि चाहिए होती है किसी भी बॉडी को या किसी भी मॉलिक्यूल को राइस उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में। ठीक है, बाय 1 सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके। तो 100 ग्राम में हमें दिख रहा है कि 420 आंसर आया है, 420 हीट रिक्वायर्ड है, हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड है। तो 1000 ग्राम में 10 टाइम्स ज़्यादा है ना, पार्टिकल्स तो वाटर के ही हैं, तो 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो इसका आंसर आया था उसको 10 × 10 कर लेंगे। ठीक है, ओके। थर्ड में ये कह रहे हैं कि ओके 1000 ग्राम तो है, बट इस दफ़ा चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है ना वो 30 to 40, यानी कि सिर्फ 10 का इजाफा हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर इस केस में 10 हो गया। ठीक है, हीट, और हमें निकालना है हीट, फाइंड द हीट वेट। ओके, ये कह रहे हैं फाइंड द हीट नीडेड टू राइज 1000 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 30 to 40 सेल्सियस। तो हीट हमें निकालनी है Q इज इक्वल्स टू, और हमें फॉर्मूला अगर हम वापसी ऊपर देखें तो हीट निकालनी है C × ΔT। C क्या है? C अभी हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी 1000 ग्राम ऑफ वाटर पार्टिकल्स, 1000 ग्राम ऑफ वाटर पार्टिकल के क्या आई थी हीट कैपेसिटी 4200। तो 4200 हमने इधर लिखे, चेंज इन टेम्परेचर इज 10, तो ये आंसर आएगा 4200 42,000, और हीट का यूनिट होता है जूल। ठीक है,